मैं कौन, आपका हम सफर। आप देख रहे हैं सुभाष सिटी 7। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष चंद्र बौद्ध और ये ब्लॉग मैं तैयार कर रहा हूँ खास तौर से उन लोगों के लिए जो हमेशा परेशान या दुखी रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे जीवन में भी ये परेशानी, ये कठिनाई 2016 में आ चुकी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद में आज मुझे जब परेशानी हुई है तो मेरे अजीज मित्र हैं मनीष शर्मा जी, उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया आशीष मिश्रा जी से। डॉक्टर आशीष मिश्रा जी हैं जो बीएमएस यानी कि आरवी मेडिकल हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा आयुर्वेदिक है। जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने डॉक्टर आशीष जी को मैंने अपनी परेशानी और जितनी भी कठिनाइयाँ थी वो सारी की सारी उनको बतलाई। और बतलाने के बाद जब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है और इस फायदे होने के बाद ही जब मैं इस ब्लॉग को तैयार कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर सीधे आरवी हॉस्पिटल। सो गाइस, मैं ऑलमोस्ट आरवी इस हॉस्पिटल में पहुँच चुका हूँ। मैं लगभग 1 घंटा देरी से आया हूँ, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आरवी हॉस्पिटल में, और जहाँ सबसे पहले रिसेप्शन पर ही मेरी पर्ची कटी जाएगी और उसके बाद में मेरी थेरेपी के लिए चालू हो जाएगा। साहब सुभाष, ये आ गई हाथ में पर्ची। इसके बाद हम जाएंगे सीधे पंचकर्मा में। और गाइस, मैं आ गया हूँ डॉक्टर साहब के इस चैम्बर में, जहाँ पर ये मेरा पहला एक्सरा, ये दूसरा एक्सरा जिसमें ऑपरेशन हुआ था 2016 में, जिसमें एक ये आप देख सकते हैं स्क्रू भी पड़ा हुआ है। और अभी हाल ही का ये एक्सरा है जो मैंने एफएच मेडिकल हॉस्पिटल में कराया था। उसके बाद ये लेफ्ट लेग का भी है जो ये भी थोड़ा सा दिक्कत देने लग गया है। तो गाइस, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चलते हैं। पर्ची मैंने कटवा ली है। आयुर्वेद पंचकर्म क्या है? आयुर्वेद के अनुसार ये तकनीक शरीर को शुद्ध और विसरण करने का सबसे आसान तरीका है। वामन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5 प्रक्रियाएं हैं। डॉक्टर आशीष मिश्रा कहते हैं कि पंचकर्म के लाभ बहुत सारे हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रणाली को जल्दी से संतुलन करने में मदद करता है। पंचकर्मा का मतलब है, आयुर्वेद में पंचकर्म का मतलब है 5 कर्मों से रिलेटेड है, जिसमें कि हम प्रोसीजर करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ये 5 तरह के प्रोसीजर इसमें किए जाते हैं और ये एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी में। ये जो 5 कर्म है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो बीमार है और जिसको कोई प्रॉब्लम है वही इसका इस्तेमाल करे। ये आप हेल्दी रहने के लिए भी अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी इन कर्मों को कर सकते हैं। अलग अलग ऋतुओं में ये कर्म किए जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी अच्छा मिलता है और अच्छी क्रिया है, नेचुरल ये चीज़ें जो है पंचकर्म की प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है और इसको सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ हम आ गए हैं पंचकर्म टेक्नीशियन कक्ष में, जहाँ पर उमा शंकर जी है। सर, आज मैं लेट हो गया काफ़ी, लेकिन आ चुका हूँ। ये लीजिए। और ये भाई भी हैं हमारे टुंडला से, जो पंचकर्मा में मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आज मेरा 6वां दिन है। छठा दिन है जी जी जी। तो चले? ठीक है, ओके। ये पंचकर्म विभाग है जहां जानू बस्ती, रिलीफ इन पेन, इम्प्रूवमेंट इन जॉइंट मसल्स एंड लिगामेंट, डिले योर सर्जरी, यानी कि हम सर्जरी से छुटकारा पा सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। पंचकर्म विभाग में क्योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस द आयुर्वेदिक वे, आयुर्वेदिक थेरेपी, एडवांस फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। ये है बैक पेन प्रॉब्लम इन द आयुर्वेदा। और ये कटु बस्ती आप इधर देख सकते हैं, पंचकर्म विभाग में है मृदनी ताइला चिकित्सा वाया स्नेहा। पंचकर्म विभाग यहाँ वस्ती, जिसके प्रकार 2 है, अनुवासन और निरूप। यहाँ देख सकते हो शिरोबस्ती। और पंचकर्म विभाग में ये सारे के सारा पूरा पंचकर्मा ये विभाग है, जहाँ पर हम पंचकर्म चिकित्सा
विभाग में हम पहुंच चुके हैं जहां हमारी थेरेपी होनी है। और ये सारे रूम्स बने हुए हैं सब के सब, और जहां हमें पहुंचना है ये आगे हमारा ऑपरेशन थिएटर। गाइस, ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी फिजियोथेरेपी जो आयुर्वेद के हिसाब से होती है। पंचकर्म विभाग में प्रेशर पॉइंट के लिए यहाँ ये सब कुछ दे रखा है, ये सारा का सारा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पंचकर्म विभाग का ये सारा का सारा। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लेट हो चुके हैं, तो अब समय को ज़ाया ना करते हुए अपना सारा का सारा सामान आ चुका है। अभी कुछ ही देर में जहाँ के टेक्नीशियन है वो हमें यहाँ पे मसाज करेंगे और सारा का सारा हमारी जो भी परेशानी है उसको ठीक करेंगे। ये गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 तेल हैं। इन तेल के जरिए से ही पूरे शरीर को यहाँ पे मालिश की जाती है और उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो चलिए, अब ये है हमारी प्रोसेस का फर्स्ट राउंड, जहाँ पर मैं अपनी नी सपोर्टर को खोल रहा हूँ और खोलने के बाद मैं अपनी पोजीशन पे आ जाऊँगा। ये सारी की सारी गर्म पट्टियाँ हैं और इन पट्टियों को हटाते हुए अब मैं आ गया हूँ यहाँ पूरे अपनी पोजीशन पे, जहाँ ये मेरा फ्रैक्चर वाला पैर है, एक्सीडेंट वाला पैर है जो 2016 में हुआ था। दोनों पैरों को सीधा एकदम रख के, और ये देखिए गैप यहाँ देख सकते हैं, इसमें काफ़ी हो चुका है, लेकिन अब वो गैप को दूर करने की यहाँ पूरी कोशिश हो रही है। फर्स्ट प्रोसेस में ये जानू बस्ती है, और जानू बस्ती में एक कटोरी नुमा जो प्लास्टिक का ये फ्रेम है, फ्रेम रखने के बाद इसमें उड़द की दाल का आटा है जो बड़े ही हिसाब से इसमें लगा दिया जाता है, जिससे कि तेल बाहर ना निकल नहीं पाए। और इससे काफ़ी ये फ़ायदा होता है, क्योंकि आटे का भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आटे का ना लगाते हुए अगर हम उड़द की दाल का आटा अगर इसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाता है और इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। इससे लगाने से कोई भी जो तेल डाला जाता है वो तेल बाहर निकल के नहीं आता है। तो हमारे टेक्नीशियन ये तेल उन्होंने ये बना लिया है, और तेल बनाने के बाद में मेरे घुटनों पर इनको पहले गरम थोड़ा सा सेका जा रहा है। सेकने के बाद में अब इसमें धारदार तरीके से गुनगुना जो ज़्यादा तेज गरम भी ना हो, इसको ये डालना शुरू कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी या तकलीफ होती है या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो मेरा एक सजेशन है कि आप अपना आयुर्वेदिक उपचार कराएं, और ये पंचकर्मा से ही इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स। और गाइस, ये दूसरी प्रोसेस के लिए तैयारी हो रही है। इसमें अंडी के पत्ते होते हैं, और उसके बाद अकौआ जो नाम देहात में मिल जाता है वो होता है, और धतूरे के पत्ते इसमें भुजिया टाइप को इसको काटा जाता है। काटने के बाद जो तेल मैंने आपको दिखाए थे कुछ देर पहले, तो तेल इसमें डाल के, और उसके बाद में इसमें कुछ लहसुन वगैरह होता है, अजवाइन होती है और हल्दी भी होती है। इन सारी चीज़ों को मिश्रण करके और फिर एक पोटली बनाई जाती है, जो दूसरी प्रोसेस में ये काम आ रही है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के जरिए से ये टेक्नीशियन इन्होंने पोटली बना ली है, और बनाने के बाद में ये प्रोसेस के लिए दूसरी प्रक्रिया के लिए तैयारी चल रही है। यहाँ देख सकते हैं मेरा जो अफेक्टेड पैर है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है, घुटना थोड़ा सा टेढ़ा है। जब मैं आया था तो काफ़ी समस्या थी, ये घुटने पे बहुत सारी स्वेलिंग थी, लेकिन आज 6वें दिन जब मैं महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी मुझे फ़ायदा है, लगभग 40 से 50% मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तभी ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ और अपना उपचार भी करा रहा हूँ। ये गरम लग रहा है मुझे बहुत। अब 1-2 बार घुमाने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है इसको जब ये थेरेपी होती है। और थेरेपी होने के बाद मसल्स भी हमारी जो टाइट हो जाती हैं, वो मसल्स भी अब ये तीसरी प्रोसेस। गाइस, ये सबसे पहले जब मैंने दिखाया था तो ये घुटना मेरा काफ़ी सूजा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें ये 2 प्रकार के तेल हैं, और वो तेल से ही गुनगुना करके और इस तरह से मालिश की गई थी, जिससे कि काफ़ी अब यहाँ देख सकते हैं पैर में स्वेलिंग काफ़ी हद तक थी। ये पहले दिन का दृश्य है जो मैंने अभी वीडियो में एंड में डाला है, और उसके बाद की आपने प्रोसेस देखी है कि काफ़ी मुझे रिलीफ मिला है, फ़ायदा मिला है।
और अब ये है अंतिम प्रोसेस जिसमें पूरे शरीर को फिर ये बाष्पीकरण करके यानी कि भाप द्वारा इसको पूरे शरीर को भाप दी जाती है, जिससे कि मसल्स वगैरह भी हमारी ढीली पड़ जाती है और उसके बाद सारी सिस्टम जो है काम करने लग जाता है। बाकी ये सारा का सारा जो बाष्पीकरण है इसमें कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, जैसा मुझे बताया गया। गाइस, अब हम निकल चुके हैं इस पंचकर्म विभाग से, जहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार ये पंचकर्म जो विशेषज्ञ है ये आसान तरीका है शरीर को स्वस्थ और अच्छा बनाने में, और रोगों से छुटकारा पाने का ये बहुत ही आसान तरीका है जो पूर्णतः शुद्ध और देसी है। तो गाइस, अब हमारे बीच में डॉक्टर रजत चतुर्वेदी जी हैं जो इस पंचकर्मा विभाग के विशेषज्ञ हैं। सर, इस पंचकर्मा का क्या लाभ है और ये जीवन में क्यों उपयोगी होगा? पंचकर्मा का मतलब है, आयुर्वेद में पंचकर्म का मतलब है 5 कर्मों से रिलेटेड है, जिसमें कि हम प्रोसीजर करते हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ये 5 तरह के प्रोसीजर इसमें किए जाते हैं और ये एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है बॉडी में। ये जो 5 कर्म है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जो बीमार है और जिसको कोई प्रॉब्लम है वही इसका इस्तेमाल करे। ये आप हेल्दी रहने के लिए भी अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी इन कर्मों को कर सकते हैं। अलग अलग ऋतुओं में ये कर्म किए जाते हैं तो उसका बेनिफिट भी अच्छा मिलता है और अच्छी क्रिया है, नेचुरल ये चीज़ें जो है पंचकर्म की प्रोसेस जो है बहुत अच्छा है और इसको सभी लोगों को लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये 5 क्रियाएं होती हैं जो नस्य और पता नहीं अभी बताया जी, सबसे पहले जो है मैंने बताया कि वमन कर्म होता है। इसमें वमन कर्म में क्या होता है कि हम औषध द्रव्य का पान करते हैं और औषध द्रव्य जो हम खिलाते हैं वो फिर उसको बाहर वोमिट के माध्यम से उसको फिर निकाला जाता है। दवाइयाँ हम कुछ देते हैं इस तरह की मेडिकेटेड दवाइयाँ, साथ में हम लेग्जेटिव देते हैं जिसको हम बोलते हैं विरेचन कर्म। विरेचन कर्म के द्वारा नीचे से हम स्टूल पास कराया जाता है और वो भी एक तरह का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। साथ साथ इसके बाद हम बस्ती कर्म कराते हैं जिसमें हम एनीमा का प्रयोग करते हैं और जिनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई दिक्कत है पेट से रिलेटेड, उसके लिए हम बस्ती कर्म कराते हैं। साथ में इसके साथ हम नस्य कर्म भी कराते हैं जिसमें हम नाक के माध्यम से 2-2 ड्रॉप्स औषध द्रव्य की डालते हैं और तो उससे जिनको प्रॉब्लम प्रतिशय, कोरेजा, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, पुराना जुकाम, नजला, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों को दूर किया जाता है। इसके बाद हम रक्त मोक्षण क्रिया करते हैं जिनको कोई स्किन डिसऑर्डर है या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए रक्त मोक्षण थेरेपी भी की जाती है इसमें। बिल्कुल, तो गाइस ये पूरी तरह से ये भारत का ही द्वारा निर्मित है और ये पूर्णतः देसी ये ट्रीटमेंट होती है, पूरी देसी क्रिया होती है। जैसा कि मेरे अभी घुटने में 2016 में एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर साहब, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ आशीष शर्मा जी को दिखाया था, उनसे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे 4 क्रियाएं करने के लिए यहाँ पे मुझे भेजा है। इसमें साथ साथ हाँ जी बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने बताया बस्ती कर्म एक एनीमा से रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ बस्ती कर्म जैसे इनको घुटनों में प्रॉब्लम है तो इनका हम जानू बस्ती एक क्रिया कर रहे हैं। जानू बस्ती में हम एक आटे की लोई बनाकर घुटने के चारों तरफ लपेटते हैं और उसके बाद मेडिकेटेड ऑयल उसमें रखा जाता है। तो इससे काफ़ी जो हमारा जैसे जैसे एज बढ़ती है तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है घुटनों में वो सूखने लगता है तो उसको नोरिशमेंट करने का काम करता है एक तरह से। ये जो फ्लूइड्स हमारा सूख गया है घुटनों जॉइंट्स का तो उसमें नोरिशेस का काम करेगा जिससे वो प्रॉपर रूप से काम करेगी। जिस तरह से हम एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में हमें ऑयल की ज़रूरत होती है, बिना ऑयल के वो अच्छा एवरेज देगी नहीं, उसी तरह से शरीर में भी हमें जो ये मेडिकेटेड ऑयल है उनका यूज़ हम करते हैं जिससे वो सुचारू रूप से अपना काम करती है बॉडी में। बिल्कुल, सर्वांग अभांग भी है और हाँ, ये सारी प्रोसेस कराने के पहले स्नेह स्वेदन जिसे हम पूर्व कर नाड़ी स्वेदन भी है, नाड़ी स्वेदन, ये सारी क्रियाएं हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे आज 6वां दिन है, 6वें दिन से मुझे काफ़ी आराम भी मिला है। उमाशंकर जी हैं जो मेरे पूरा ट्रीटमेंट देख रहे हैं और आपकी देखरेख में ये सारा काम हो रहा है, मुझे लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी दर्शक मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पूरा लाभ लें और आरबी हॉस्पिटल और पंचकर्मा विभाग में आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की अगर बॉडी में दिक्कत है तो आप आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर आके करा सकते हैं।
हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पंचकर्म के साथ साथ हमारे दूसरे विभाग भी हैं जिसमें हम गायनी है, सर्जरी है, ENT से रिलेटेड, किसी को आँख नाक कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो सारी तरह की क्रियाएं और प्रोसेस जो हैं हम यहाँ पर करते हैं। आप आइए, आप इसका बेनिफिट लीजिए। सर को तो आप देख ही रहे हैं, इन्होंने 6 दिन से अपना काम ट्रीटमेंट लिया और इनको काफ़ी रिलीफ है। जब ये आए थे तो उस समय पर इनको काफ़ी दिक्कत थी, चलने में भी चल भी नहीं पा रहा था उस समय, तो इनको काफ़ी फायदा हुआ इस थेरेपी से। आप भी आकर फायदा ले सकते हैं थेरेपी का। और इसका जो एड्रेस है वो आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जलेसर रोड, मुड़ी चौराहा। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि मेरी बीमारी जो है लगभग 50% कम हो चुकी है। और अब मेरा पंचकर्म विभाग से मैं निकल रहा हूँ बाहर जाने के लिए, और मनीष शर्मा जी के पास, क्योंकि मुझे जो है मनीष शर्मा जी ने ही मुझे यहाँ भेजा था, जिससे मुझे काफ़ी लाभ मिल रहा है। थैंक यू। यस सर। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये है हमारे परम मित्र मनीष शर्मा जी, जिन्होंने आज नहीं, कम से कम 1 हफ्ते पहले मुझे पंचकर्मा में भेजा था, जब मैं चल भी नहीं पा रहा था। घुटने में बहुत सारी तकलीफ थी। डॉक्टर आशीष शर्मा जी से उन्होंने हमारी मुलाकात कराई, फोन से डिस्कस किया, और उसके बाद आज मैं चल के यहाँ आ चुका हूँ। अब खाना तो खा लो मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खाना आप खाते रहिए। मतलब आपने ऐसा क्यों लगा कि मेरी जो परेशानी है, मेरी जो दिक्कत है, जो कठिनाइयां हैं, जो मुझे कष्ट हो रहा है, उसका निवारण आपके आरबी हॉस्पिटल में हो सकता है? क्योंकि बहुत समय से परेशान थे आप, और जो परेशानियां आपकी हैं वो केवल उसका इलाज परफेक्टली आयुर्वेद में ही है, और वो भी पंचकर्मा में। बहुत अच्छी, क्योंकि अच्छे समय पे अच्छे मित्र का सहयोग मिला है, इसलिए मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डॉक्टर आशीष शर्मा जी से भी कल मुलाकात करेंगे, फिर उनकी एक बाइट लगा के फिर इसको वीडियो को हम लोगों के फायदे के लिए इसको पहुंचाएंगे, लोगों को उसका फायदा उठा सके। जैसे मुझे फायदा हो रहा है, वैसे ही अन्य लोगों को भी जो इस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनको भी ये फायदा मिल सके। थैंक यू। 70% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं जो कि शारीरिक परेशानी में रहते हैं।